हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा हमारा रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। एक मुल्क नहीं बल्कि पूरा खित्ता गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहा है। देखें नाज़रीन, ये हमारे साथ बैठी है इंडियन एजेंट। नाज़रीन, परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है, और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान ने चुपचाप ऐसा प्लान बनाया जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कुछ ना होते हुए भी बलूचों ने सिर्फ मिट्टी और पत्थर से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देशों की सेनाएं नहीं कर सकती। हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो। भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। अरे फौजी भी अगवा हो रहे हैं, पुलिस भी अगवा हो रही है। ये सब अगर भारतीय एजेंसियां कर रही हैं तो लंबड़वान आप किस चीज के छोले बेचने के लिए हैं? जम्मू कश्मीर में जुल्म हम करवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान ने करवाया है जुल्म, जितना भी हुआ है ये पाकिस्तान ने जुल्म करवाया है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, ठीक है, कायदे आज़म जाते जाते ये छोड़ गया जी कश्मीर आपकी शहराग है। यहाँ के हिसाब से यहाँ पे तो लोगों को उन्होंने गुमराह किया हुआ एक तरीके एक समझ लें कि बस खोते के पीछे लगाया हुआ है, जो कह दिया जी बस चुरन, बस हाँ जी वही समझ लें। पाकिस्तान में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ रेप कोई नहीं करता। दिन दिहाड़े उनकी बेटियों को उठाकर कोई नहीं लेकर जाता। एक टीवी के ऊपर एक हेडलाइन चलने से ये चीज साबित नहीं हो जाती कि उन्होंने वहाँ ये सेलिब्रेट कर लिया, उन्होंने वहाँ वो कर लिया, उन्होंने वो वहाँ कर लिया। बलूचिस्तान से खुद बिलोंग करता हूँ, कोयटा से, उसके कैपिटल से, ठीक है। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पे ना खाने को है, वहाँ पे टारगेट किलिंग्स। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, वहाँ पे दिन में 3 ब्लास्ट होते हैं, 3 से 4 बंदे मरते हैं दिन के दिन। गवर्नमेंट देख नहीं रही है। गवर्नमेंट आके ये नहीं कर सकती कि देख ले आगे पीछे कर ले। कश्मीर 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 कुछ भी नहीं है उसके आगे। आधी रात जब भारत के लोग सो रहे थे, उसी वक्त अंधेरे में पीओके अचानक चमकने लगा। आधी रात पीओके के हजारों लोग एक मैदान में जमा हुए और आजादी की ऐसी रोशनी जला दी जो पूरे भारत को हैरान कर देगी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, इस बार पीओके में कुछ बहुत अजीब हुआ है। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? अच्छा, हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाओ में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएगी ना, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरान नहीं, सब एक, जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। और हम बात करते हैं इंडिया की कश्मीर की। इंडिया की कश्मीर के साथ अगर आप लड़ोगे, 3 जंगें लड़ी है, तीनों के तीनों हार गए आप। सियाचिन भी हार गए, कारगिल भी हार गए, 65 वाली जंग भी हार गए, 71 वाली जंग भी हार गए। अगर आप अभी जंग करना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। तो आप कह रहे हो 65 की जंग हार गए, 71 की जंग हार गए, 3 पॉइंट्स ऐसे बता दो जो पाकिस्तान जंग हारा था। 65 की जंग हमारे कैसे हारे थे बताओ मुझे। जंग हारे थे, कैसे हारे थे? हमने क्यों जाके उनके साथ मुआहदा किया था? मुआहदा क्यों किया था? जंग क्यों खत्म की थी जब हम जीतने वाले? जंग मुआहदा क्यों किया था? आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं। आपके सोशल स्टडीज के ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो तो पाकिस्तान से निकल जाओ। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। आमीन। अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं? हाथ बांध के खड़े हुए हैं कि भाई हमारी मदद करो। इसलिए जा रहे हैं कि वो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों को क्या पता कि मुसलमान कौन होते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ही है कश्मीर। अल्लाह हमारी मदद करेगा और उसका महबूब। इंडिया ने तो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडिया वालों से अब हम क्या कहें? उन्हें नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। अच्छा। मगर वो हमारे जज्बों को नहीं समझते। क्योंकि इसलिए कि उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं। अच्छा। अगर वो हमारे में से किसी इस्लामी की कदर करते तो अब तक हमारा कश्मीर हमें वापस कर देते।
तो आपको मुबारक हो, आपको तो छितर और लितर ही पढ़ने हैं। अवाम की चीखें निकल रही हैं। हम अगर सवाल करते हैं कि भारत को रोकेगा कौन? जब घर की बुनियाद पर वजन हद से बढ़ जाए तो दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगती हैं। एक तरफ कर्ज का बोझ पहले से कहीं ज्यादा। पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी भीख मांग ली, सऊदी अरब से कोई पैसे मांगने गई और उन्होंने इनकार कर दिया है। हाल ये हो गया कि अब हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। आटे की कीमत ने रोटी को दूर कर दिया है। हम दिवालिया हो चुके हैं। वहाँ पे लोगों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जब हम उनकी हालात देखते हैं वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। जुल्म तो इधर लोग आटे में जो मार रहे हैं उन पे हो रहा है, जो जिनको समझ नहीं आ गया हमारा फ्यूचर क्या है। ये जुल्म कुछ नहीं है। बिल्कुल, असल में ये है ना, जो अपनी कमी कोताहियाँ होती है, जिस तरह मतलब कुछ भी हो जाए हम सीधा ब्लेम करते हैं कि इसको इंडिया को हम कहते हैं इंडिया की साजिश। बिल्कुल। आज़ाद की बात करें, मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है। हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आज़म कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। अच्छा आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है यहाँ हमारे साथ तो शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। हमें बताएंगे, दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में लाइट काट रखी थी ताकि कश्मीरी लोग रात में प्रदर्शन ना कर पाएं। लेकिन हजारों कश्मीरियों ने कुछ बत्तियां जुगाड़ करके जला ली और बाकी का काम इन हजारों कश्मीरियों के मोबाइल फोन ने कर दिया। ये सभी अपनी मोबाइल की लाइटें जलाकर पहुंच गए और पहली बार ऐसा नारा लगाया जिसे सुनने के लिए भारत 70 सालों से इंतजार कर रहा था। आधी रात में जगकर पीओके ने मोबाइल की लाइट में ऐसा नारा लगाया जिसे सुनने के बाद चीन भी नहीं सो पा रहा है। नहीं बल्कि पूरा खित्ता गैर यकीनी कैफियत से गुजर रहा है। आखिर ये सिलसिला कहां जा रख के रुकेगा? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। नादरीन, परेशानी बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान और कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि ये किस आग के साथ खेल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो डेडलाइन दी है, आज उसका आखिरी दिन है और बलूचिस्तान तो पूरे का पूरा सूबा ही इनके हाथ से निकल चुका है। एक तो DGSPR ने सहाफियों को ये हुक्म जारी किया कि आप भारत के खिलाफ जितना ज्यादा हो सके वो आप अपने मीडिया को कवरेज दें। और DGSPR ने जो दावा किया वो ये था कि भारत बहुत जल्दी टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल्स पर यही बताना है कि भारत के टुकड़े होने जा रहे हैं और भारत कई हिस्सों में टूटने वाला है और भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो बुरी तरह तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अब बताएं, आप बोलें, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट में, ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया। मुझे ये बात बताएं, हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं। है क्या पल्ले आपके? नहीं, अगर हम नलायक है ना तो नलायक ही रहना। 70 साल तो नलायक फिर हुक्मरान सही ने 2 साल तो नलायक। पाकिस्तान 65 की जंग जीता था, 71 की जंग जीता था। पाकिस्तान मेरी जमीन पर आबाद, ये जो पाकिस्तान की जमीन पर आबाद नहीं। ये सोशल मीडिया के नए टैटू आए ना, वो आपको किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान हारा था। अच्छा, ये लोग जब इनके पास बात करने का कोई तरीका या सलीका ना हो, कहते हैं पाकिस्तान से निकल जाओ। ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन पर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान को गलत क्यों कह रहे हो? पाकिस्तान कहाँ पे जंग आ रहा था, मुझे ये बताओ ना। पाकिस्तान रिजल्ट बताओ, टाइम कैसे आ रहा था, क्या मौका था, क्या उन्होंने लाहौर फतह कर लिया? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, जो चीज ऑब्वियस है वो हर किसी को पता है। तो अगर हम बात कर ले बलूचिस्तान की और कश्मीर की, तो मेरे ख्याल से जहां तक उनके राइट्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं वो उनको मिलने चाहिए, एग्जैक्टली मिलने चाहिए, जो अभी उनको नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये इसमें तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है शायद कि जो डरने वाली है, क्योंकि ये सबको पता है, ऑब्वियस बात। दोस्तों, एक कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे, कांटे बोओगे तो फल थोड़ी मिलेगा। आज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा आतंकियों को सपोर्ट किया, उन्हें बढ़ावा दिया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। अपनी आवाम को भी हमेशा यही चूरन खिलाया कि भारत मुसलमानों का दुश्मन है, कश्मीर उनका है और वहाँ के मुसलमान खुश नहीं है। सालों तक यही बात लोगों के दिमाग में भरी गई। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछ लो कि कश्मीर के लोग खुश हैं या नहीं, तो वह तुरंत बोल देगा कि भारत वहां मुसलमानों पर जुल्म करता है। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात यह है कि जो जाहिल भारत की चिंता करते हैं वही अपने मुल्क में आजाद नहीं, खुश नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, खाने पीने की शॉर्टेज है, लेकिन इनके हुक्मरान और सेना आज भी आवाम को वही पुराना चूरन खिला रहे हैं। असली मुद्दों से ध्यान हटाकर भारत और कश्मीर का नाम लेते रहते हैं और कई लोग उसी को सच मान लेते हैं।
लेते हैं। दोस्तों, खुद का घर संभलता नहीं, दूसरों की फिक्र करते उधर बलोचिस्तान में आग बबूला हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनके संसाधन लूटे गए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। यही हाल पीओके का भी है। वहां भी लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन पूरे नहीं हुए। अब लोग खुलकर कागल मुल्क से अलग हो रहे हैं। दोस्तों, जो मुल्क अपने ही लोगों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा, वह भारत के कश्मीर की छाती पिटता है। पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरों के घर की बात करो। आखिर जो बोओगे वही तो काटोगे।